नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आज मैं लाइव के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूं। खबर एक नहीं, खबर अनेकों हैं और खबर सब बांका लोकसभा से जुड़ी हुई ऐसी है कि लोकसभा चुनाव में जो कल तेजस्वी यादव जी का उड़न खटोला जो है बांका पहुंचा, वो भी बहुत ग्रामीण क्षेत्र में। परसों राजनाथ सिंह जी का उड़न खटोला जो है समूह प्रखंड में उतरा। इससे दो चीज लोग समझ रहे हैं। राजनाथ सिंह का अमरपुर विधानसभा में खटोला उतरना, उसका एक नहीं कई मायने हैं। वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव और इसके 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव। राजनाथ सिंह उड़न खटोला से शंभूगंज आते हैं, वहाँ पे उन्होंने सभा को संबोधित किया और साथ ही साथ बहुत ही मजबूत और बुलंद तेवर के साथ उन्होंने बांका लोकसभा के अमरपुर विधानसभा की धरती से ठोक कर बोला कि कौन माय का लाल दूध पिया है जो मोदी को कुछ कर लेगा। राजनाथ सिंह का यह स्टेटमेंट सिर्फ एक महीने में मायने नहीं रखता है। राजनाथ सिंह का 2 दिन पूर्व का यह स्टेटमेंट कहीं ना कहीं एक सोची समझी जो है रणनीति है। तेजस्वी यादव जी का कल बांका जिला के बांका प्रखंड अंतर्गत महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे उस क्षेत्र में जाना जहां यादव बाहुल क्षेत्र है, जहां पे आदिवासी समाज के लोग हैं, जहां पे जनरल, अगर मैं फॉरवर्ड वोटरों की बात करूं तो तेजस्वी यादव जी का उड़न खटोला अगर कल उतरा तो फॉरवर्ड के क्षेत्र में, मतदाताओं के क्षेत्र में नहीं उतरा। वो उतरा तो बैकवर्ड के क्षेत्र में उतरा, जिसे हम आप बिहार के लोग और देश के लोग माई समीकरण कहते हैं। मुस्लिमों का समीकरण तथा यादवों का समीकरण। कल आपने हमारे एएनएस मीडिया के एडिटर रवि चौधरी जी का एक इंटरव्यू देखा, जिसमें कि जो गैर समुदाय के लोग हैं, जो गैर समुदाय के वोटर हैं, उन्होंने हमारे रिपोर्टर को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम जाएंगे लालटेन के साथ। तो यहाँ पे जो लालू यादव जी का जो वोट बैंक है, उसमें मोदी को सेंध लगाने में या गुजराती लॉबी को आरजेडी के कैडर जो वोटर है ना, उसमें सेंध लगाने में छठी का दूध याद आ गया। ये है बिहार की राजनीति। कहते हैं गुजरात लॉबी ममता दीदी के पीछे पड़ी, ममता दीदी को काफ़ी कुछ परेशान किया गया, यहाँ तक कि ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी को जांच किया गया। वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे चुनाव को संबोधित करने के लिए, सभा को संबोधित करने के लिए। अभिषेक बनर्जी को चुनाव आयोग के द्वारा उतार कर उसके चैपोर की पूरा जो है वीडियोग्राफी की गई, उसे जांच किया गया। उसी प्रकार राहुल गांधी का, मैं बता दूं कि राहुल गांधी का पिछले 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी का भी हेलीकॉप्टर को चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ से रोका गया और बाकायदा राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को भी वीडियोग्राफी किया गया और उसे जांचा गया। अब आते हैं पूरा बिहार की राजनीति पे। गुजरात लॉबी ने देश के कई ऐसे नेता हैं जिनको कि अपने जाल में, जिसे वही कहते हैं सीबीआई हो, एनआईए हो, जो भी है, अब इसे पद का दुरुपयोग करना कहें कि केंद्रीय एजेंसियों का मोदी जी, गुजरात लॉबी जो है भरपूर फायदा उठाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के, विपक्ष के नेताओं से, क्या आपके समय में सीबीआई नहीं था? आपने क्यों नहीं बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ जांच कमीशन बिठाया था? क्या आपके पास मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रबर स्टैंप की सरकार थी, सोनिया इटालियन मैडम के हाथों देश का कमान था, देश की रक्षा सुरक्षा थी, अगस्ता घोटाला हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में ऐसे एक नहीं सैकड़ों घोटाले हुए जो राष्ट्र हित में कहीं न कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ा सेंध था। हम आप जानते हैं, चाहे वो पनडुब्बी का मामला हो, चाहे वो अगस्ता हेलीकॉप्टर का मामला हो, या सेना के
सुरक्षा उपकरणों में खरीदने की चीजों की सामग्री का मामला हो, कोल माइंस का मामला हो, कांग्रेस के शासनकाल में सैकड़ों घोटाले होते रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं एंटिनो मैनो से, सोनिया गांधी से, इटालियन में मैडम से, क्या तभी सीबीआई आपकी कान में तेल डाल के सोई हुई थी? आपने क्यों नहीं जगाया? और अगर आज बीजेपी ने जगाया, मोदी ने जगाया, तो क्या पाप कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी से, अगर अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई और आप कहते हैं कि चुनाव आयोग अगर आता है बंगाल में तो उन्हें भी दिक्कत होगी, तो ये कहां से इंसाफ है? ये कौन सी राजनीति है? मनमोहन सिंह जी देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनके जैसा विद्वान, प्रकांड विद्वान जो है देश में नहीं है। मैं सम्मान करता हूं और देश के हर पढ़े लिखे युवा सम्मान करते हैं मनमोहन सिंह जी की, कि इतने मजबूत, इतने शिक्षित लोगों के हाथ में भी देश की सत्ता आई। आखिर कांग्रेस ने क्यों नहीं बीजेपी के किसी भी नेता के पीछे एनआईए या सीबीआई भेज दिया था? अगर आज सत्ता में बीजेपी है और अगर उस सत्ता का भरपूर फायदा उठा रही है, तो इसमें नुकसान क्या है? क्यों नहीं राहुल गांधी के चौपर का जो है जांच होना चाहिए? इसमें गलत क्या है? क्यों नहीं मोदी जी के चौपर का जांच होना चाहिए? इसमें गलत क्या है? जो सरकारी एजेंसियां हैं वो तो काम करेंगी, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। अब आते हैं पुनः बिहार की राजनीति पे। राजनाथ सिंह जी ने जो चुनावी सभा को संबोधित किया अमरपुर विधानसभा के समूह प्रखंड में, ये फॉरवर्डों का बाहुल क्षेत्र है और वर्तमान समय में कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि फॉरवर्डों को लेकर धूमिल हुई है। यह हम आप देश के सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार बीजेपी ओबीसी वोटरों को, यादव वोटरों को लुभाने के लिए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो बीजेपी आखिर किसी भी एंगल पे, किसी भी दृष्टिकोण से कहीं भी समझौता करना नहीं चाहती है, जिसका परिणाम है राजनाथ सिंह जैसे सशक्त और मजबूत नेता को समूहगंज प्रखंड में उतारना। क्योंकि बांका जिला का अमरपुर विधानसभा का यह प्रखंड राजपूतों का गढ़ कहा जाता है। कहते हैं समूहगंज प्रखंड के हर गांव में, हर घर में देश के सच्चे सिपाही मिलते हैं। वहां पे राजनाथ सिंह जी का आ जाना, रक्षा मंत्री का, ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को बयां करती है। राजनाथ सिंह के आ जाने से कहीं न कहीं वोटरों पर जो है असर पड़ा है, फॉरवर्ड वोटरों पर असर पड़ा है। कल तक लालटेन उठाए या फॉरवर्ड वोटर आरजेडी के गुणगान गाया करते थे, राजनाथ सिंह के आ जाने से कहीं ना कहीं वो अब बीजेपी की तरफ, जदयू की तरफ रुख कर रही है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेजस्वी यादव के बांका विधानसभा में, बांका प्रखंड के किसी पंचायत में आ जाने से जनरल कास्ट को छोड़ के अदर वोटरों का, मतदाताओं का जो साथ मिला, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें यादव भी थे, उसमें एससी भी थे, एसटी भी थे, ओबीसी भी थे। सभी वोटरों को तेजस्वी जी ने साधने का कोशिश किया और यहाँ पे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को सफलता हाथ लगी है। यह हम सभी जानते हैं। कहते हैं आने वाले समय में बांका लोकसभा और भी ज़्यादा हॉट लोकसभा होने जा रहा है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ ईएनएस मीडिया में। मैं विकास कुमार।